हर व्यक्ति को प्रेम क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो सेल्फलेस स्टेट होता है। इसमें कोई भी नहीं होता, ना सामने कोई होता है ना इधर कोई होता है, सिर्फ एक अवस्था होती है प्रेम की। जहाँ दो होते हैं वहीं द्वंद्व होता है, और सारी स्पिरिचुअल साइंस ही टिकी हुई है सेल्फलेस स्टेट के लिए। स्पिरिचुअल गोल ही है सेल्फलेस होना, और इसी को ही पीजे सहर ने वाइटल स्टेट बोला है। जब हम सोते हैं तब हम उस स्टेट में जाते हैं। हम आँखों से देखते हैं, हम आँखों से सामने देखना ही नहीं देखते, आँखों को भी महसूस करते हैं। हम कानों से सुनते हैं, खाली सुनना ही महसूस नहीं होता, कान भी महसूस होते हैं। ऐसे हमें हमारा खुद का होना हमारी बॉडी से ही महसूस होता है। बॉडी के बिना हमें समझ नहीं आता हम कौन है, क्या है, कैसे हैं। और जबकि जब हम सो जाते हैं तब हमारी ये बॉडी तो सो गई होती है, कान भी सो गए होते हैं, आँख भी सो गई होती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई चेतना है। स्वप्न होते हैं तो हमें पता लगता है कुछ देखना, कुछ समझना, लेकिन जिस वक्त स्वप्न नहीं होते तब हम कहाँ होते हैं, कौन होते हैं। उसी की ही व्याख्या गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोली है कि ना मैं किसी चीज़ से मरता हूँ, ना किसी चीज़ से काटा जा सकता हूँ, वही हम हैं। हर व्यक्ति, कोई भी, चाहे महात्मा हो चाहे खूनी हो, सब उस अवस्था में रात को जाता ही जाता है, तभी रिफ़्रेश होके आता है। नींद बहुत गूढ़ ज्ञान है। खाने के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन नींद के बिना हम नहीं रह सकते। हम इस तरीके से कर रहे हैं जैसे एक नाव डूबने वाली है, जैसे ये बॉडी, और एक नाव है जो हमेशा रहेगी और कभी नहीं डूबेगी, वो है हमारी वाइटल स्टेट। लेकिन हमें उसकी जानकारी ना होने की वजह से हम इस बॉडी को बस हर तरीके से बचाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, और उसी डर की वजह से हम ज़िंदगी भी जी नहीं पाते। समझ ही नहीं आती, हर वक्त डर, इमोशंस। देखा जाए तो सारी चीज़ों की नींव, सारी समाज की नींव कहाँ से है? इसी डर से है। सिक्योरिटी करते हैं, पावर लेते हैं, हर चीज़ का जमाव करते हैं। और अगर जो हमें उस वाइटल स्टेट में रहना आ जाए, जो कि हमारी परमानेंट स्टेट है, तो क्या हमें किसी तरह से कोई डर होगा ज़िंदगी में? नहीं होगा। अब महात्मा वगैरह सब लोग इतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं इस स्टेट में जाने के लिए। वो जो साधना है वो इसी वाइटल स्टेट की ही है। कृष्ण मूर्ति ने जो कहा है अननोन, अननोन मतलब हम नोन को ही जानना, मतलब समझना चाहते हैं, नोन में ही रहते हैं हर वक्त। हमारी यात्रा अननोन की तरफ जब जाएगी तभी हम इस वाइटल स्टेट को समझ पाएंगे। उसी को आत्मा कहा है, उसी को भगवान बुद्ध ने शून्य कहा है। ये हमारे दिए हुए शब्द हैं, वो तो विशाल है, ब्रह्मांड के नियमों की तरह है सब कुछ। बस क्या कहें और क्या ना कहें। हमारी साधना सिर्फ यही है कि उसको समझना, और उसके लिए हमें कैसे जाना होगा? उसके लिए हमें नेचर के पास बैठना होगा। नेचर के पास ही क्यों? गाड़ी, बंगला, कारें, मोबाइल, इनके पास क्यों नहीं? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी माइंड की प्रोडक्शन से निकली हैं, ये विवरिंग माइंड से। और जबकि नेचर, प्रकृति, वो उस वाइटल स्टेट के द्वारा रचित है। इसलिए धीरे 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 जितना हम अपने आप को शांत करते जाएंगे, उतना हम उस वाइटल स्टेट की तरफ होते ही जाएंगे। जितनी भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, उसके बैकग्राउंड में कुछ शांति हमेशा विद्यमान रहती है, तभी तो हम शांत हो पाते हैं। नहीं तो शांत कैसे हों? कोई आंधी आती है, ज़िंदगी में कितनी आंधियाँ आई बचपन से लेके आज तक, उसी की तैयारी करवा रही है पूरी ज़िंदगी हमें उस वाइटल स्टेट की। जैसे काले ब्लैक बोर्ड में वाइट डॉट दिखता है, ऐसे परेशानियों में हमारी शांति दिखती है। जो बंदा कभी परेशान ही नहीं हुआ, उसे क्या पता शांति क्या होती है। जिसको भूख नहीं लगी उसको खाने का क्या पता। जो बोरिंग होती है वो इसीलिए होती है कि कुछ है ऐसा जो कि कभी बोर होने नहीं देता। वो हमारे अंदर ही है, अंदर ही है, नहीं हम ही हैं। ये तो वर्ड्स हमारे, क्योंकि बॉडी से बोलना पड़ रहा है। बॉडी एक औजार है। जैसे अब कोई भी चीज़ को, अब बिजली है, बिजली कैसे दिखाई देती है हमें? बिजली दिखाई देती है जब वो ट्यूब के माध्यम से चमकती है। डायरेक्ट बिजली हमें समझ भी नहीं आती। वैसे ही हमारी चेतना है, वो बॉडी के थ्रू हमें
महसूस होती है, एक एक चीज़ का हमें आनंद दिलवाती है, लेकिन वो अलग है, हम अलग, वो अलग है। ये शब्द भी थोड़ा मतलब कैसे समझाएं, कुछ कैसे समझ नहीं आता। बस शांत हो जाना, चुप हो जाना, उसको वो इसीलिए तो गोस्वामी ने कहा है कि कितना मर्जी मैं लिख लूँ, कुछ भी कर लूँ, समझ के समझ नहीं आते। साइलेंट हो गए, समझ आ गई। सारी साधना ही साइलेंट होने की साधना है और देखने की सब कुछ हो रहा है। हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, ये करने से होने की यात्रा का ही सारा सिस्टम ही है ध्यान, साधना। पतंजलि योग सूत्र में जो जो कुछ कहा गया है, 8 नियम, 8 यम, ये सब क्या हैं? ये सब साधना में, साइलेंट होने की यात्रा में सारे के सारे पड़ाव हैं। ये ऐसे ही हम समझ सकते हैं, जैसे अगर जो हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, हमारे एग्ज़ाम है, कोई पढ़ाई नहीं की है, तो क्या होगा? हम डरेंगे, पेपर देने से डरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, समझा है कैसे क्या है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी कि हाँ वहाँ जाना है, लिखना है, कि समझ, मतलब उसको लिए तो पुरस्कार हो गया। ऐसे ही जो महात्मा जन होते हैं वो ज़िंदगी भर मौत की तैयारी करते हैं, और जब मौत आती है तो मौत के पार जाने के लिए वो तैयार खड़े ही थे। उन्हें समझ आ जाता था कि जो मरता है वो मैं नहीं हूँ, मौत, बल्कि वो तो मौत की वेट करते हैं कि कब आएगी, कब मुझे ये क्लियरली। रात को नींद में तो समझ आता ही आता है। हम लोग नींद में जाते हैं अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली जाना होगा हमें और समझना होगा अपनी नींद को, अपने को। उसी से ही तो हमारी सारी एनर्जी है। सारी देखा जाए तो हमारी बॉडी जो स्वस्थ होती है वो नींद के बाद ही तो होती है। जो दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं? हमारी साइड के सारे ऑब्स्टिकल रोक देती हैं, जिसकी वजह से हम सो जाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। सारा विज्ञान ही वाइटल स्टेट में है। वाइटल स्टेट किसी तरह से वो ऐसी नहीं है, अग्रेसिव नहीं है कि वो खुद समझाएगी खुद को। हमें घूमना है, हमें परेशान होना है, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो विशाल समुद्र है, समुद्र के अंदर कितना मर्जी कुछ फेंक दीजिए, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे वाइटल स्टेट जो हमारे अंदर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक हाथी के पास एक मक्खी घूम रही थी। वो बोली, हाथी तो परेशान नहीं होता मेरे घूं घूं करने से। तो हाथी बोला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तू क्यों परेशान है, मुझे परेशान करने के लिए तू क्यों परेशान है। ऐसे ही हमारा हाल है। हम दिन रात बस सोचते हैं ऐसा भगवान कर दे, वैसा भगवान कर दे। भगवान हंसते हैं, समझ नहीं आता ये क्यों परेशान है। सब कुछ तो मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, मुझे पता है कैसे शरीर को पैदा करना है, कैसे माँ के स्तनों में दूध देना है, कैसे पालना है, कैसे, मतलब डेथ भी उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और मौत भी हिस्सा है। अगर तो सब लोग ज़िंदा ही होते आज की डेट तक भी, तो क्या हम लोग पैदा हो पाते? पहली पीढ़ी अभी तक चल रही होती। मौत भी एक हद तक एक उम्र के बाद आनी ज़रूरी है, क्योंकि नया तभी खिल पाएगा। ये एक चक्र है, हमें चक्र नहीं दिखता, हम आधा देखते हैं तो आधे के लिए रोकते हैं। अब एक चीज़ है जो शुरू में बहुत हमें लगती है बहुत मुश्किल है, और जब वो हमें समझ आ जाती है तो वो आसान हो जाती है। तो आसान और मुश्किल क्या दो पहलू हैं? एक ही तो हुआ। जब समझ आ गया तो वो हमें आसान लगता है, जबकि हार्ड और इजी दो अलग अलग हैं। ऐसे ही सुख दुख है, ऐसे ही मान हानि है। अगर जो हमने मान को ज़्यादा वो दी है प्रायोरिटी, तो हानि भी हमें महसूस होगी। ऐसे ही हमने लाभ की तरफ ज़्यादा दिमाग लगाया तो हानि किसके हिस्से में आएगी? हमारे हिस्से में आएगी। आज हमें 2 क्वेश्चंस अपने साथ लेके मनन करने के लिए रखने हैं। एक तो ये, नींद क्या है और कौन है जो नींद के बावजूद जागता है हमारे अंदर। सिर्फ ये 2। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं और धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ते हैं।